हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं और 8 बजे तक के ही खाना भी बन गया है, दाल चावल और रोटी। और बच्चों के लिए लंच भी बना देता, आलू की सब्जी और रोटी। तो बच्चे भी चले गए हैं स्कूल में और इसके पापा भी चले गए हैं गाँव में ट्रैक्टर लेकर के गेहूँ बोने के लिए। तो इसलिए जल्दी खाना बना देते, दाल चावल और रोटी। तो किचन का काम तो ख़त्म हो गया है खाना बन करके, बस अभी ना किचन साफ़ करनी रह रखी है। बर्तन सारे बाहर रख दिए हैं धुलने के लिए, सारे के सारे। तो बर्तन साफ़ करूँगी और उससे भी पहले सोच रही, बर्तनों से भी पहले ये घर पे झाड़ू पोछा करने की। और कपड़े देखो, 3 दिन के पहले धुले थे और कल के 4 दिन के कपड़े हो गए, इनकी तय करने का टाइम नहीं लगा अभी तक के। तो और आज भी मुश्किल हो रखा है तय करना इनकी, क्योंकि आ जाने वाले हैं मेहमान और उनका जो नाश्ता है वो यहीं पे ही होगा। तो इसलिए जल्दी से सोच रही इन कपड़ों को साइड में रख के इनकी तय बाद में देखूंगी जब टाइम लगा, या फिर कल ये झाड़ू पोछा कर दो, क्योंकि सुबह का नाश्ता यहीं पे ही होगा और खाना होगा गाँव में। तो मेहमान आ रहे हैं भात नोतने के लिए। तो पापा जी की बुआ की लड़के की शादी है, तो वे भात नोतने आ रहे हैं, तो उनका नाश्ता है यहाँ पे। तो मैं जल्दी जल्दी से रूम सेट कर दूँ, झाड़ू पोछा कर दूँ, बर्तन भी बाद में देखूँगी। तो इसलिए खाना भी जल्दी सारा ही बना देता मैंने कहा फिर, क्योंकि जल्दी आते हैं, दिन के दिन जाते हैं, तो फिर टाइम सुबह ही आते हैं, तो जल्दी से लग जाऊँ काम पे। तो पहले कपड़े उठा दूँ सारे, फिर यहाँ पे कर दूँ साफ। और किचन भी बस अभी फैली तो पड़ी नहीं है कि सामान भरा पड़ा है, बर्तन तो सारे बाहर आ गए। बस ये है कि साफ करनी रह रखी है गैस वगैरह। बल्कि अभी ना दूध भी निकल गया घर वाली गैस पे। मैं जिन्ने में पानी डालने जा रही थी, जिन्ना धुल रही थी, तो वो कम करके भी रखा हुआ था, फिर भी थोड़ा सा निकल गया। तो ये गैस वगैरह साफ़ करनी, स्लेब साफ़ करना, ये रह रखा है किचन में। दूध अभी कर दिया है, दूध मैं मतलब कि मक्खन भी निकाल दिया और दूध भी रख दिया आ रहे में, तो दूध का भी होगा है सारा काम। बस ये है, तो जल्दी जल्दी से लग जाऊँ बस अभी। पहले झाड़ू पोछा करें, मैं कभी भी आ जाए तो फिर ये तो रहेगा कि साफ तो हो रखा है, नहीं तो यूँ ही रहेगा। फिर कपड़े हो रखे हैं 5 दिन के लगभग, तो इनकी ना तय नहीं हो पाई, धुले हुए रखे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी तय करने का। और सबसे पहले आपको बता दूं कि 1 महीने से जो है ये भी लोग भी नहीं आ रहे थे। उससे पहले ये है कि डाल ही रही थी रोज, तो मेरे को बुखार चढ़ गया 2 दिन तो, और उसके बाद फिर मैं फिसल के गिर गई थी, तो मेरी कमर में ना चोट लग गई थी। तो लगभग 10-12 दिन तो मुझे ऐसे ही हो गए थे, 2-3 दिन तक तो मेरे से चला भी नहीं गया था, ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और 10-12 दिन लगे ठीक होने में तो थोड़ा फिर ये लैपटॉप ख़राब होगा, तो एक के साथ एक प्रॉब्लम आती गई। और प्रॉब्लम इतनी आ गई कि 1 महीना निकल गया ऐसे ही। तो यहाँ पर अब जो है लैपटॉप भी सही है और मेरी भी तबीयत ठीक है। तो मैं अब मेरा यही कोशिश रहेगी कि मैं आप तक जो है रोज़ ही अपने व्लॉग भेज पाऊँ। मैं मेरा भी मन नहीं लगता नहीं ऐसे कि मैं भेज नहीं पाती, जैसा आप वीडियो का वेट करते हैं ऐसे ही मेरा भी टाइम है कि मुझे भी ये है कि भेजने होते हैं आप तक। और मन नहीं हो पाता कि जो मतलब कि मेरे पास भेजा नहीं जा रहा था ना, तो मन रोज बहुत दुखी रहता था कि मेरा ये सब वेट भी कर रहे हैं और आप तक अपना व्लॉग भी नहीं पहुंचा पा रही थी मैं। तो यहाँ पर बस ये रहेगा अब मेरा कि मैं रोज आप तक अपना व्लॉग पहुंचा दूँ। पहुंचा तो रोज ही देती हूँ, पर यह है कि बाई दिन टाइम नहीं मिल पाता, ऐसा होता है। तो यहाँ पर बस ये मैंने झाड़ू लगा दे रही हूँ सारे को ही। तो झाड़ू पहले तो साथ साथ ही सारे कमरों की सेटिंग भी चल रही थी, बेडशीट वगैरह चेंज की और दोनों की। तो यहाँ पर ये इधर वाले रूम की भी बस मैं अच्छे से झाड़ करके बिछा दूंगी। और बस सारे में कोई झाड़ू साथ साथ ही चल रही है, अलग अलग नहीं आज किया कि पहले रूम को सेट करो उसके बाद झाड़ू लगाओ। आज तो साथ साथ ही चल रहा था मेरा कि चलो साथ साथ ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने कर दिया है पोछा लगाना शुरू। और मेरा यही था कि मैंने कहा मेहमान जो है आने से पहले जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए, फिर तो नहीं होगा क्योंकि टाइम भी नहीं मिलेगा फिर तो। ये था, तो यहाँ पर पोछा मैंने लगा दिया है इधर वाले रूम में भी। और इसके बाद आ गई थी मैं इधर वाले कमरे में। तो यहाँ पे मम्मी तो बैठी हुई है अंदर ही। और ये है कि अंदर ना धूप चली जाती है, कमरे में गेट खोल देना तो अंदर ही चली जाती है धूप। अगर बाहर बैठे ना तो ये बाहर धूप तेज लगती है, क्योंकि जो ये मेरा व्लॉग है ये
पहला ही व्लॉग है, तो ये मेरे पास है था, तो मैंने कहा चलो पहले यही डाल देती हूँ और उसके बाद फिर नई वीडियो अपनी शुरू करेंगे। और ये है कि भाई जब बनाई हुई थी मैं उस दिन डालने वाली थी मैं, तो फिर ये खराब हो गया था, ये चला नहीं था, तो इस वजह से नहीं डाल पाई। तो यहाँ पर बस ये सारे को ही मैं पोछा लगा दे रही हूँ। इधर वाले रूम में भी आ गई थी, बाहर की साइड चौक में लगा करके, और बस ये इधर गैलरी वगैरह में भी लगा दूंगी। तो यह है कि झाड़ू पोछे का काम खत्म करने के बाद में फिर लगी थी मैं बर्तन करने के लिए। तो बर्तन भी आपको पता ही है काफ़ी सारे हो ही जाते हैं बर्तनों का, तो जितने कर लो साहब थोड़ी देर बाद देखो फिर से ऐसे ही मिलेंगे। पर यह है कि जब तक बच्चे स्कूल में जाए रहे ना इतना तक नहीं मिल पाते, उसके बाद तो शुरू हो जाता है। एक में पानी पिया उसको डाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे गिलास में पानी पिया उसको डाल दिया सिंक में। ऐसे तो ये तेल की है थी कैनी, तो इसको यहाँ पर मैं साफ कर दे रही हूँ क्योंकि तेल इसमें से खत्म हो गया था, फिर दूसरा निकलवाएंगे, सरसों डालूंगी धूप में। तो यहाँ पर बर्तन साफ करते करते ही आगे थे मेहमान। तो मेहमान आए हैं ये मतलब मेरा भी मायका है और दादी सास का भी मायका है, एक ही गांव में है हमारा। तो ये है दादी सास जो है थी उनके भतीजे, तो भतीजे के मतलब लड़के। तो ये यहाँ पे शादी है, तो ये कार्ड देने के लिए आए थे। मैं उनको बोली, मैंने कहा भाई चाय वगैरह ले लो, तो ये मना कर रहे थे कि नहीं चाय अभी हम कार्ड दे के आए गाँव में, वहाँ से पी कर आए हैं। तो ये मेरे भी भाई लगते हैं, इधर से भी और उधर से भी, दोनों ही साइड से भाई लगते हैं, यहाँ से भी दादी की मतलब ससुराल की साइड से भी और मायके की साइड से भी। तो यहाँ पर बस ये चले गए थे कार्ड दे करके, थोड़ी सी देर बैठ करके, और बस मैं लगी थी फिर यहाँ पर ये साफ करने पे, और इधर से मम्मी के साथ भी बातें चल रही थी और थोड़ा सा इसको भी साफ कर दे रही थी। ये सीमेंट वगैरह से जम रहा है ना, तो इस पे ना काई सी लग रही थी, तो इसको मैं ब्रश से यहाँ पर साफ कर रही थी। मैंने कहा जितना भी हो पाएगा, थोड़े एकदम से उतरती तो है नहीं सारी, हाथ घिस जाते हैं, खून निकल जा, मतलब ये बराबर में से ही सीमेंट लग जाता है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर जितना भी रगड़ी गई ब्रश से और झाड़ू से मैंने इतनी इसको नहा तो साफ ली कर हूँ दिया है। और बाल वगैरह भी बाद में बाऊंगी, पहले जाना है नीचे गायों को पानी पिलाना है। और ये अनाज पे भी धूप आ गई, इसको भी फैलाना है, और टाइम भी 11 बजने वाले हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी से लगी हुई थी। वरना कभी मेहमान आ जा फिर मेरा नहाना भी रह जा। और ये काम भी झाड़ू पोछे का, टॉयलेट बाथरूम साफ़ की, बर्तनों का, ये सब साफ़ करके तब जा कर के नहाई। तो अब ये है कि जैसे भी आ जाए, जितनी भी मतलब जिस भी टाइम आ जाए मेहमान, तो मेरा काम हो गया है ऊपर का यो। अब मैं नीचे कर हूँ, फिर ये बाल वगैरह बहा करके फिर देखते हैं कि कब तक आते हैं। बाकी और तैयारी कर लेते हैं नाश्ते वगैरह की। तो अभी चल दो पहले नीचे गाय की रोटी भी लेकर के, और साथ में ही देनी है गाय को दवाई। बड़े वाली गाय को देनी है कीड़ों की दवाई पेट के। छोटे वाली ने रात ले ली थी और बड़े वाली ने निकाल दी थी रात पूरी की पूरी गोली। तो अब देखती हूँ उसको दे करके। और छोटे वाली जो बछड़ी है ना, सबसे छोटी, उसकी है पीने की दवाई, तो उसको तो मेरे से नहीं पिलाई जाएगी, उसको तो इसके पापा ही पिलाएंगे ये। बस मैं उसको दे करके आ जाती हूँ बड़े वाली गाय को। छोटे वाली ने रात ले ली थी। तो रोटी रखी हुई है, चावल और रोटी उसके निकाल लिए। सबसे पहले निकालते ही हैं सुबह के टाइम गाय की 2 रोटी, तो चावल बनाए थे, चावल रखे हैं, शक्कर रखे, और दवाई भी उसी में रख के दे के आती हूँ। रात में मैंने ऐसे ही किया था, पहले मीठे वाली रोटी दी, उसके बाद फीके वाली दवाई वाली दे दी, लेकिन उसने जब भी निकाल दी और काले वाली ने खा ली थी। देखते हुए कैसा करती, नहीं तो फिर पीस करके आटे वगैरह में देनी पड़ेगी। मैं आ गई थी नीचे नाज फैलाने के लिए, तो ऊपर का काम तो खत्म हो गया था, और बस मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से धूप भी आने लग रही है, तो नाज फैला देती हूँ। तो नाज ये धुला था तो ये सूख जाएगा, कई दिन लगे सूखने में, अब धूप इतनी कम कम सी हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बस ये नाज फैला दूंगी तीनों पल्ली का दर की साइड में। तो ये तो अभी धुला है तीनों पल्ली का, जो अब फैला दे रही हूँ ये है हाड़ा पीसने का। ये पहले से ही धुला हुआ रखा हुआ था, तो इसको भी सुखाना जरूरी था, रखे रखा ना सील सी जाता है बहुत ज़्यादा। तो नाच फैला करके मैं छत पे आ गई थी, बैठी थी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नीचे भी काफ़ी सारा काम सा होगा था। तो यहाँ पर मेहमान आ चुके हैं, और मैं इनको बोली थी, मैंने कहा चलो अंदर ही बैठ जाओ, यहाँ पे ना धूप में मक्खी वगैरह सी लगी रहती है, जैसे खुला सा है ना, तो यहाँ पर लगती रहती है, तो मैंने कहा अंदर बैठ जाओ। और सबसे पहले मैं इनके पैर छू रही हूँ, और उनका मम्मी आ जाएगी यहाँ पे, और इसके बाद आ जाएंगी चाची जी इतने तक के उधर से। तो ये इतने तक के बैठेंगी, गीत वगैरह गाएंगी। और वीडियो तो मैंने गीत गाने की नहीं शूट की थी, चाय वगैरह की भी नहीं की थी, क्योंकि पहली बार ही आते हैं ना मेहमान, तो उनके सामने ऐसा कैमरा रख दो तो अच्छा सा नहीं लगता, शर्मा से
रहते हैं। तो जैसे हमारे जिनको पता है कि हम व्लॉग बनाते हैं तो वो उनको तो पता ही है वो ये रहता है। तो यहाँ पर बस ये मैं ने जो है चाय बना दिया है और चाची जी आ गई थी, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पे तैयारी कर ली है, मतलब सारा सामान लगा दिया है। नहीं तो मम्मी लगवा देती है, पर मम्मी का आपको पता ही है तबीयत खराब रहती है, अब नहीं होता कुछ भी। तो यहाँ पे बस चाची जी ने मिलकर करवा दिया था काम। तो हम दोनों यहाँ पे रहते हैं तो दोनों मिलकर कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। और जैसे गाँव में जाते हैं तो सब इकट्ठा ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस ये चाय मतलब मैं मेल दे रही हूँ, बाकी का सामान चाची जी रखी आई थी अंदर कमरे में। और बस चलेगा, बस यहाँ पे ना हमारी बातें भी चल रही हैं, कुछ पता नहीं कहीं को लेकर के चल रही थी, और हंसी मजाक सा चलता रहता है। तो अब बस हम भी अंदर ही बैठ जाएंगे जा करके उनके पास में। तो चाय वगैरह हमारा होगा था सबका ही। और ये भरी जा रही है यहाँ पे गोद। तो गोद भरनाई में सबसे पहले गोद में रखते हैं लड्डू और पचमेवे गोला, और भी सामान होता है वो इसमें गोद में रखते हैं, तब जा करके ये मेकअप वगैरह का सामान मतलब लगाते हैं, बिंदी नखून पालिश मतलब सब सामान लेकर के आते हैं मेकअप का। तो ये होता है हमारे यहाँ पे गोद भरने की रस्म। तो जब भात मतलब नौतने आते हैं तो इसमें गोद भरते हैं। तो यहाँ पर सारा ही हो रहा है और बातें भी चल रही है, ऐसी मजाक भी चल रहा है सबका। और जो ये चाचा जी की शादी है, आप बोलोगे किसकी शादी है, तो चाचा जी की शादी है, यानी पापा जी की जो बुआ जी हैं उनके लड़के की शादी है। तो उसके बाद आ गई थी मेरी बारी। और उनके लड़के की शादी है, पर जो मतलब बुआ जी यानी दादी सास हैं, जो दादी लगती हैं, वे और बाबा जी अब नहीं है। तो यही होता है भगवान का कि जब टाइम होता है तभी होती है। तो उनके सामने नहीं हो पाई शादी, मतलब दादी बाबा जी के सामने चाचा जी की शादी नहीं हो पाई। और अब हुई है, मतलब तैयारी हुई है अब ये भगवान के ऊपर होता है भाई, उनको नहीं देखना था। तो यहाँ पे हमारी हंसी मजाक भी चल रही है और मेरा भी गोद भराई का चल रहा है। मेरे नेल पेंट लगा दे रही है यहाँ पे चाची जी। तो ये चाची जी हैं बुआ जी की लड़के की बहू यानी के। और जो ये खड़ी है ये है बुआ जी, यानी कि जो दादी बुआ जी हैं उनकी लड़की। और जो बराबर में बैठी है वो है इनकी बहू। तो अब आ गई है मम्मी की बारी। और यहाँ पर और भी आए हुए हैं, दो बच्चे भी आए हुए हैं, और चाचा जी हैं, और भी हैं गेस्ट जो भी नीचे बैठे हुए हैं, मतलब लेडीज यही गई थी। तो यहाँ पर जो सामान मम्मी के लिए है, जो मतलब मम्मी को लगा सकते हैं, वो सब सामान मम्मी के लिए लेकर के आई हैं और वो लगा दे रही है। यहाँ पे भी ऐसे ही मम्मी की गोद भर दे रही है। और मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को, मीठा मुंह करते हैं और साथ में ही देते हैं पैसे। तो जो गोद है वो खाली नहीं भरते हैं, तो पैसे देने होते हैं गोद भरने के बाद में। अपनी मर्जी होती है भाई, जितना जैसा जिस जिस तरह से करते हैं देते हैं। तो आपके यहाँ पे कैसे है, भात नोतने आते हैं, गोद भरते हैं, किस तरह से होता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे थोड़ी देर ना हमारी बातें चल रही थी यहाँ पे बैठ करके, क्योंकि लगभग 11:30 बजे के लगभग आई थी। और फिर इनको गाँव में भी जाना था, क्योंकि गाँव में ताई जी के यहाँ पे बना हुआ था खाना, तो वहाँ पे भी जाना था। और वहाँ पे भी गोद वगैरह सब ऐसे ही भरनी थी। तो टाइम लगता है, दिन के दिन आते हैं ना, छोटा सा तो दिन होता है तो टाइम लगता है ऐसे काफी सारा इस तरह से तो जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ करके बात भी कर लेते हैं, नहीं तो काम में ही लगे रहते हैं फिर। तो थोड़ी देर बैठ करके हम यहाँ पे चल लिए हैं बातें हमारी। तो काफी दिनों के बाद मिलते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है। तो ये चाची जी हैं, पहले भी आई है ये, तो इनके साथ में तो बातें चल रही है। और बुआ जी भी हैं, बहू आई है पहली बारी। तो सबके साथ में पहली बार बातें हो ही रही हैं। तो अब हो रखी है चलने की तैयारी। तो अब गाँव में जाएंगे। बाल वगैरह तो भाई ही नहीं गए, बस बिंदी वगैरह लगा ली थी जब मेहमान आ गए थे तब। बालों को तो भी देखा जाएगा, बालों का तो चलता रहता है ऐसे ही, सर पे पल्लू आ जाता है। और अभी 1:30 बज चुका है और बच्चे भी आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। मेहमान चले गए हैं गांव में, क्योंकि गांव में खाना हो रखा है। और यहाँ पे उन्होंने गोद भी भर दी है, क्योंकि दिन के दिन आते हैं तो फिर ऐसे ही रहता है जल्दी जल्दी। फिर 11 बजे तो आए थे ये, और अभी चाची जी के उधर बैठ कर आए हैं थोड़ी देर। और नाश्ता पानी हमने दोनों ने इकट्ठा ही कर दिया था यहाँ। तो नाश्ते वगैरह के मैं बर्तन ही साफ कर रही थी, थोड़े ही हो पाए थे। तो मैं फिर ये आंटी जी आई हुई थी मम्मी के पास में। तो ये आंटी जी यहीं से पीछे से मोहल्ले में से आई हुई थी तीनों, मम्मी
के पास बैठने के लिए। तो मैं फिर बर्तन बीच में छोड़ करके पहले मैंने चाय बनाई और फिर इनके पास में बैठ गई थी। फिर ऐसा ना अच्छा नहीं लगता है भाई, कोई हमारे घर पे आ रहा है और मैं काम में लग रही हूँ, उनके पास भी नहीं बैठ रही। तो मैं थोड़ी देर इनके पास में बैठ करके बातें करने लगे थे। हमारी बातें चली रही थी, आपको पता ही है जब भी मतलब दो लेडीज इकट्ठा होती है तो बोलती तो है ही, मतलब बातें तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है कुछ ना कुछ। तो वैसे तो ये तो जानने वाली है इनके साथ, तो वैसे भी बातें हो जाती है। तो थोड़ी देर बैठ करके मैं चली गई थी और मैं आ गई थी नीचे। तो मैंने यहाँ पे घास डालना शुरू कर दिया है, घास डाल दे रही हूँ क्योंकि टाइम हो रखा था गायों का भी। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल में से और ये 2 बजे आ गए थे। खाना वगैरह खा करके अभी करेंगे अपना स्कूल का काम। खाना वाना खा लेता। अभी 3 बज चुके हैं। मैं घास भी डालाई हूँ और बर्तन भी सारे साफ़ कर दिया, कप वगैरह और बर्तन पूरा टोकरा भर गया है। बर्तनों को भी सारे साफ़ कर दिए और घास भी डाल करके आ गई हूँ। भात नोदने में क्या क्या सामान लेकर के आई हैं या लेकर के आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या क्या लेकर के आते हैं। बैक कैमरे से क्या क्या सामान मतलब नोतने के लिए आते हैं, तब क्या क्या सामान लेकर के आते हैं हमारे यहाँ। तो जी ये तो केले हैं, ये तो नॉर्मल भी आते हैं तब भी लेके ही जाते हैं फल वगैरह। तो ये होता है गुड़, गुड़ ले आओ या शक्कर ले आओ, ये नोत में ज़रूर लाना होता है गुड़। तो ये 2.5 किलो के लगभग गुड़ है, 2.5 किलो। और ये तो एक डब्बा लड्डू का हमारी गोद में दिया गया था, एक मम्मी को एक मुझे। और ये हैं 5 किलो लड्डू हैं अलग से, ये नोत के लिए आते हैं लड्डू भी और गुड़ भी, ये ज़रूर आते हैं। और साथ में ही है ये सुहाली, घर की बनी हुई सुहालियाँ बनाते हैं ना, आटे की बनाते हैं, वो वाली सुहाली हैं। और ये है 1 किलो का पैकेट मट्ठी का, जो मैदे की मट्ठी बनती है ना, वो वाली। और वैसे तो आसपास से फैमिली वाली सब आ जाती है जब ये गोद भरते हैं ना उस टाइम पे। तो यहाँ पे तो मतलब इतना है नहीं, आसपास वाले इतने ज़्यादा नहीं है नहीं। तो यहाँ पे तो हम ही होते हैं, चाची जी होती है और हम होते हैं। तो हम ही होते हैं मतलब, और गांव में सब आ जाती हैं बैठ करके ढोलक बजा करके गीत भी गाती हैं। तो इन्होंने यहाँ पे भी गीत गाए थे। उस टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, ढोलक लेकर के आई हुई थी। और जब गोद भरी थी तो उस टाइम ये 3 ही जनी आई हुई थी, 2 बच्चे थे, 2 जेंट्स थे। तो मतलब गीत वगैरह नहीं उस टाइम पे गाए। तो ये सामान लेकर के आते हैं, तो जब बांटते हैं लड्डू को, मटरी को, सुहाली को, तब बांटते हैं। जो हमारे घर पे आती है ना फैमिली में से, परिवार में से, गाँव में से, जिनको भी बुलाते हैं कि हमारे यहाँ पे भात नोतने आ रही है, आ जाना गीत गाने के लिए, तो उनको देते हैं। या फिर हम जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे है ये, तो हम जिनके यहाँ से मतलब हमारे यहाँ पे कुछ आता है, लेना देना है, तो हम उनके यहाँ पे दे देते हैं, इनको सबको बांट देते हैं। तो सिवाय दे करके आएगा इधर बराबर में भी और इधर की साइड भी बराबर में सिवाय दे करके आएगा। तो उसको मिल करके दूँगी लड्डू भी, मटरी भी और ये सुहाली भी। तो जी ये सामान हमारे यहाँ पे आता है। और पैंट कमीज भी आती है, चावल भी आते हैं इन नोदने में, और जो गोद का सामान है वो भी आता है। तो ये बिल्कुल खास सामान है जो कि ज़रूर आता है। ये आए हैं चावल, नोतने में ही चावल भी ज़रूर आते हैं, कच्चे चावल। और हमने भी ये चावल रख करके और चावल दिए हैं काफ़ी सारे, और ये चीनी दी है। बाकी जो है जब हम गोद भराते हैं ना उस टाइम पे भी हम पैसे देते हैं, मतलब खाली गोद नहीं भराते हैं। तो उस टाइम पे भी हमने पैसे दिए थे, मम्मी ने भी, मैंने भी, चाची जी ने भी। ऐसे ही गाँव में ताई जी देंगी गोद भरते टाइम पे। और फिर विदाई दे देते हैं सब, जैसे सब आते हैं उनको विदाई दे देते हैं अलग से। वो तो जब विदा करते हैं तब देते हैं। तो जी मम्मी बोली दूध के लिए, तो मैं मम्मी को दूध देती हूँ। सिवाय अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है और ओम अभी खेल रहा है।